नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेज पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। आपके मुद्दे में बात आपकी सेहत की बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पर मंगलवार से कोरोना काल में लगी तमाम पाबंदियां करीब करीब खत्म हो चुकी हैं। हालांकि आम लोगों और उनके काम धंधे के लिए यह जरूरी भी था, लेकिन सबसे बड़ी चिंता इस बात की, एक तरफ मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का महाअभियान कुछ थम सा गया है, वहीं दूसरी तरफ एक्सपर्ट बार बार कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चेतावनी दे रहे हैं, आगाह कर रहे हैं। खुद सीएम शिवराज ने भी लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। चर्चा इसी मसले पर करेंगे तमाम खास मेहमानों के साथ, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कोरोना के अंडर कंट्रोल केसेस के बीच अब छूट का दायरा बढ़ रहा है। मंगलवार से बाजार, सिनेमा घर और रेस्टोरेंट को बड़ी छूट दी गई है। एमपी में बाजार अब रात 10 बजे तक खुले रहेंगे तो रेस्टोरेंट 100% क्षमता के साथ खुलेंगे। हालांकि रोजी रोटी के लिए ढील अच्छी बात है, लेकिन वैक्सीनेशन की लड़खड़ाती रफ्तार और तीसरी लहर की आशंका बार बार ये कह रही है कि खतरा अभी टला नहीं है। बात अगर 13 जुलाई की ही करें तो करीब 42 जिलों में वैक्सीनेशन ठप रहा। इन जिलों में उज्जैन, रीवा, धार, छिंदवाड़ा, सीहोर, सतना, बालाघाट, राजगढ़, मुरैना, शिवपुरी, खरगोन, छतरपुर, विदिशा, भिंड, रायसेन, खंडवा, मंदसौर, सिवनी, होशंगाबाद, कटनी, टीकमगढ़, गुना, नरसिंहपुर, सिंगरौली, बड़वानी, दमोह, शाजापुर, बुरहानपुर, मंडला, नीमच, सीधी, दतिया, झाबुआ, अशोकनगर, पन्ना, अनूपपुर, डिंडोरी, उमरिया, श्योपुर, हरदा, आगर और अलीराजपुर में वैक्सीनेशन का काम बंद रहा। 13 जुलाई को मध्य प्रदेश के सिर्फ 9 जिले ही ऐसे रहे जहां कुछ सेंटर्स पर वैक्सीन लगे। इन जिलों में इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, देवास, बैतूल, शहडोल और रतलाम हैं। कई जगह सेंटर्स तो ऐसे रहे जहां साफ तौर पर यह लिखा हुआ मिला कि मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार को वैक्सीनेशन बंद रहेगा। ये स्थिति तब है जब मध्य प्रदेश में 5% आबादी भी अभी पूरी तरह वैक्सीनेट नहीं हो पाई है, और तो और 75% आबादी ऐसी है जिसे वैक्सीन का एक भी डोज नहीं मिल पाया है। ऐसे में वैक्सीनेशन की लड़खड़ाती रफ्तार, तीसरी लहर की आशंका और कोविड प्रोटोकॉल को लेकर मिल रही छूट, ये तीनों फैक्टर निश्चित तौर पर चिंता का सबब है। टीम न्यूज़ स्टेट। और इस अहम मसले पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर डॉक्टर राहुल अग्रवाल जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। पॉलिटिकल गेस्ट में हमारे साथ फिलहाल बीजेपी के सीनियर नेता गोविंद मालू जी जुड़ गए हैं। उम्मीद है कुछ ही देर में कांग्रेस के युवा प्रवक्ता अब्बास हफीज भी हमारे साथ होंगे। बहुत स्वागत है मालू जी आपका। शुरुआत आप ही से करते हैं मालू जी। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक कोरोना गाइडलाइंस के पालन की बात कर रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चेतावनी और बार बार आगाह किया जा रहा है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से। लेकिन इन सब के बीच अब जो पाबंदियां थी वो करीब करीब खत्म हो रही हैं। दूसरी तरफ जो भीड़ की तस्वीरें हैं वो डराने वाली हैं। वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है वो एकदम से मानो थम सी गई हो, चाहे वो वैक्सीन की कमी की वजह से वैक्सीनेशन सेंटर का बंद होना हो या फिर तमाम और परेशानियां हो। कैसे हम इस तीसरी लहर का मुकाबला कर पाएंगे? मकसूद भाई, अनंत काल तक आर्थिक गतिविधियों को, व्यापारिक गतिविधियों को स्थगित नहीं रखा जा सकता, और इसलिए जरूरी है कि क्योंकि पिछले मार्च से 2020 से लेकर के और अभी तक 2 लहर आई। बीच में कुछ हमने खोला जब लॉकडाउन हटा, पिछला पहले लॉकडाउन के बाद, उसके बाद में फिर एक लहर आई और फिर लॉकडाउन, जनता कर्फ्यू लगाना पड़ा। लेकिन वो सारी गतिविधियां बंद करना पड़ी मजबूरन। अब बार बार लोगों को इसके बारे में हिदायत दी जाती है, अलग अलग मीडियम के द्वारा उनको समझाया जाता है, प्रचार किया जाता है, अलग अलग माध्यमों से प्रचार करके लोगों को इस बात की समझाई दी जाती है कि आप पालन करें 2 गज दूरी का, मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें, हाथ धोएं। इस बात का बार बार एहतियात बरतने के लिए कहा जाता है। लेकिन लोगों को भी समझना चाहिए कि जब गतिविधियां यदि नियंत्रण लगाते हैं
तब भी सरकार की आलोचना होती है। नियंत्रण हटाते हैं तो लगता है कि भीड़ इकट्ठी हो गई। दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती। नियंत्रण हमेशा लागू नहीं रह सकता। हमको खुद पर नियंत्रण करना होगा, हमें स्व अनुशासन का पालन करना होगा तभी, क्योंकि ये कोरोना अभी गया नहीं है। लोग समझते हैं कोरोना गया, कोरोना नहीं गया है। और जो तीसरी लहर की बात कर रहे हैं वैज्ञानिक और विशेषज्ञ, लेकिन तीसरी लहर से निपटने के लिए जो इंतजाम किए जा रहे हैं उनमें एक बड़ा काम तो वैक्सीनेशन का भी है ना। खुद को बरतना पड़ेगा। वैक्सीनेशन को लेकर हम कहां खड़े हैं बताइए। वैक्सीनेशन तो देखिए हो रहा है। देखिए वैक्सीनेशन का एक ड्राइव चला, पूरा 3 दिन का बड़ा अभियान चला। उसके बाद लगातार वैक्सीनेशन हो रहा है। कई मंगलवार का जहां तक सवाल है, मंगलवार को बच्चों के वैक्सीनेशन का डे रहता है, वो भी जरूरी है। नवजात शिशु जो बच्चे हैं, लेकिन इसके अलावा मंगलवार को भूल जाइए, उनके बचाव के हम तो इस पूरे वैक्सीनेशन के महाअभियान की बात कर रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश रिकॉर्ड बना रहा है। एक दिन में 17 लाख लोगों को वैक्सीनेट कर रहा है। वहीं पर बाकी दिनों में रफ्तार एकदम सुस्त पड़ जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? लोग तो वैक्सीनेशन सेंटर पर जा रहे हैं लेकिन उन्हें डोज ही नहीं मिल पा रहा है वैक्सीन का। सुस्त नहीं पड़ी है हमारे पास। कहीं कहीं देखिए, कहीं कहीं आने में देर हो गई होगी वैक्सीन के, इसके कारण हुआ होगा, लेकिन ऐसा जनरल सामान्य रूप से नहीं है। जब भी जितना वैक्सीनेशन का कार्यक्रम अच्छी तरह मध्य प्रदेश में चल रहा है, पूरे देश में दूसरे राज्यों में भी चला, लेकिन मध्य प्रदेश इसमें व्यवस्थित ढंग से वैक्सीनेशन के कार्यक्रम चला रहा है। और वैक्सीन की उपलब्धता होते ही हम लगाते हैं। एक आध दिन कभी ऐसी बाधा आती है, देखिए कोल्ड चेन का सवाल है, उत्पादन का सवाल है, आती है, लगती है। हम बराबर इसके लिए प्रचार कर रहे हैं वैक्सीन लगाने के लिए। तो वैक्सीन क्यों नहीं लगाएंगे? प्रचार तो हो रहा है ना, आप भी प्रचार कर रहे हैं, हम भी लोगों से अपील कर रहे हैं, लगातार हम भी लोगों से अपील कर रहे हैं। कार्यक्रम मन में बनाया है। लेकिन फिर जो तस्वीरें आ रही हैं और जो खबरें आ रही हैं कि वैक्सीनेशन सेंटर बंद है, फला जगह पर 1000 लोग पहुंच गए, 250 लोग वैक्सीनेट नहीं हो पाए, लोगों को तो वैक्सीन नहीं लगेगी ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं तो फिर ये क्या, ये मिसमैनेजमेंट है या वैक्सीन की कमी है? भाई साफ होना चाहिए ना ये चीज। आपूर्ति में कहीं दिक्कत आती है, नहीं वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, वैक्सीन आ रही है। यानी कि ये मिसमैनेजमेंट हमारे पास आ रही है, मैनेज नहीं हो पा रहा है वैक्सीनेशन। सरकार ने सभी राज्यों को उनकी कोई मिसमैनेजमेंट नहीं है। मिसमैनेजमेंट नहीं है, कोई एक चीज तो है। मालूम जी ऐसा नहीं हो सकता ना, एक दिन में चिद भी मेरी पट भी मेरी, ये नहीं हो सकता ना। या तो वैक्सीन की कमी है या फिर मिसमैनेजमेंट है, और वो तो आंकड़े भी दिखा रहे हैं ना। और वैक्सीनेशन सेंटर जो बंद हो रहा है उसमें भी नजर आ रहा है साफ। पूरे 52 जिलों में लगातार ये चल रहा है। किसी जगह पर आपको वो चित्र दिखते हैं, लेकिन जहां पर प्रेरित करके लोग खुद जा रहे हैं वहां पर भीड़ नहीं है, वो आपको चित्र नहीं दिख रहे हैं। वो भी देखिए आप, इसके बारे में आप बने रहिएगा। डॉक्टर अग्रवाल से हम बात करते हैं। डॉक्टर अग्रवाल, ये जो खबरें आ रही हैं और जो तस्वीरें आ रही हैं, आप रिलैक्सेशन दे रहे हैं लगातार एक के बाद एक, अच्छी बात है। सब कुछ हमेशा के लिए बंद नहीं हो सकता, लेकिन एक तरफ वैक्सीनेशन की रफ्तार लड़खड़ा रही है, दूसरी तरफ शहर शहर भीड़ बढ़ रही है। भाई कैसे हम निपटेंगे तीसरी लहर से? माय पर्सनल मेरे अकॉर्डिंग, हाँ, जो अभी डिस्कशन चल रहा था कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि आप सालों तक सारी गतिविधि बंद नहीं रख सकते, नहीं तो आर्थिक भार जिनके शॉप्स बंद हैं उस पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। जब सरकार, मीडिया सब मिलके बोल रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क पहनिए, हर जगह इसके प्रचार हो रहे हैं, उसके बाद भी अगर पब्लिक उसको फॉलो नहीं कर रही है तो ये तो मैं पब्लिक की गलती बोलूँगा। हर समय, हर जगह, हर पॉलिटिशियन या एडमिनिस्ट्रेशन या मीडिया वाले आके सबको मास्क नहीं पहना सकते, आप उसको अवेयरनेस कर सकते हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि फर्स्ट अवेयरनेस चालू रहे ताकि पब्लिक को उसकी सिंसियरिटी समझ में आए। आज की डेट में भी ग्वालियर में ही, मैं ग्वालियर में रहता हूँ, ग्वालियर में आप दुकानों में जाएं, माड़े पे जाएं, पब्लिक बिना मास्क के घूम रही है, तो वो गलत है, वो पब्लिक की गलती है। चाहे अब कितना फीजिबल है ये नहीं कह सकते, बट हाँ, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन उस पर फाइन लगाए, अवेयरनेस से करे, कुछ ना कुछ स्टेप्स तो लेने होंगे ताकि पब्लिक उस पर अवेयर रहे। दूसरा, वैक्सीनेशन, हाँ, आज की डेट में हमारे पास सिर्फ एक लौता
हम उस एक्सीडेंट के बाद अगर ठीक कर सकते हैं, हाथ जोड़ सकते हैं, तो वो जब तीसरी लहर आ जाएगी उसकी तैयारियां सरकार कर रही है, हॉस्पिटल्स कर रहे हैं कि हाँ भी हमारे पास ऑक्सीजन हो, बेड्स हो, आईसीयू अवेलेबल हो, चीजें हो। लेकिन मरीज वहां तक ना पहुंचे उसके लिए सिर्फ दो चीजें, वैक्सीनेशन और हमारा खुद का कोविड का बिहेवियर कि हम मास्क लगाएं, लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, बहुत जरूरी हो तो ही करके बाहर निकलें। नहीं, वो लोग समझ नहीं रहे। लगातार जो तस्वीरें हम तक पहुंच रही हैं, हम लगातार इसको लेकर लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि आप अभी भी संभल जाइए, वरना फिर वो तीसरी लहर संभलने का मौका दे ना दे। अब्बास हफीज साहब हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस प्रवक्ता। अब्बास हफीज साहब, बताइए ज़रा, मध्य प्रदेश में एक तरफ वैक्सीनेशन में कमी की खबरें हैं, दूसरी तरफ अब और ज़्यादा रियायतें दी गई हैं जिसकी ज़रूरत भी थी, तो ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर को हम कैसे रोक पाएंगे? देखिए मकसूद साहब, सबसे पहले तो मैं सुन रहा था मालू साहब को, बड़ी अच्छी बात बता रहे थे, लेकिन इसका ज़मीन पर हकीकत क्या है ये सब जानते हैं। पहली बात तो यह है कि हम बिल्कुल सही बात है, हम तो पहले दिन से कहते हैं कि आप सब कुछ रोक नहीं सकते, आप सब कुछ बंद नहीं कर सकते, आर्थिक गतिविधियां चलना ज़रूरी हैं, गलत तरीके से लॉकडाउन करके नुकसान पहुंचा चुके हैं आज। लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पालन कौन कराएगा? क्या कोविड प्रोटोकॉल का पालन सरकार कहीं भी नहीं कराएगी? क्या प्रशासन कहीं कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कराएगा? आज भी जो हमारी मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सरकार में काम कर रही है पुलिस, उसकी प्राथमिकता यह है कि कैसे हेलमेट पर चालान बना दिया जाए, कैसे चालानी कार्रवाई कर दी जाए, पर कहाँ उसका इलाज क्या हो रहा है? रोजाना वही कोविड प्रोटोकॉल्स की नियमों के उल्लंघन जो है वो दिख रहे हैं हमें सामने। अब बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई यहाँ पर वैक्सीन को लेकर, यह तक कहा गया कि मध्य प्रदेश एक बहुत आगे जाके काम कर रहा है वैक्सीनेशन के अंदर। मुझे दुख इस बात का है कि हम वहाँ पर हैं कि जिस प्रदेश के अंदर दो दिन हैं, वो तकरीबन मंगलवार और शुक्रवार तो नॉन कोविड डे घोषित कर दिए थे, इससे पहले नॉन कोविड वैक्सीनेशन डे, कि इस दिन वैक्सीन नहीं लगेगी, हफ्ते के 4 दिन लगेगी। पहले 28 दिन का गैप था दोनों डोजेस के अंदर, फिर 45 दिन का किया, फिर 84 दिन का कर दिया, दोनों डोजेस के बीच में गैप। ये तो आप सबने देखा है, जो लोग देख रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये कर दिया कि एक दिन लगेगी साहब कोविशील्ड, एक दिन लगेगी कोवैक्सीन, एक दिन लगेगा सिर्फ सेकेंड डोज, एक दिन लगेगा सिर्फ फर्स्ट डोज। ये वैक्सीनेशन के अंदर, इस वैक्सीनेशन की गति से हम लेकर आएंगे जनता को इस पूरे के पूरे संकट से बाहर। ऐसे हम वैक्सीनेट करेंगे मध्य प्रदेश की जनता को। मध्य प्रदेश की जनता का ये कसूर है कि इन लोगों के हाथ में सत्ता आ गई तो ये इस तरह से किया जाएगा, तो इसके ऊपर वाहवाही नहीं की जा सकती है। वैक्सीनेशन के अंदर पूरे 7 दिन हो वैक्सीनेशन, मध्य प्रदेश की सरकार सुनिश्चित करे। मालू साहब बताएं कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो अगर कहां पर गलत बोल रहा हूं मैं, बिल्कुल साफ बात है, सबूत साथ में रखे हुए हैं, आप हमने अपने चैनल्स पर चलाया है। और हर दिन हर वैक्सीन लगे, हर दिन जिसको जो डोज लगवाना हो वो लगे। ये किस तरह से आप चिन्हित करेंगे कि आज हम दूसरा डोज नहीं लगाएंगे, आज हम सिर्फ पहला डोज लगाएंगे, आज हम पहला डोज नहीं लगाएंगे? आज मध्य प्रदेश में नो वैक्सीनेशन डे है। अगर ऐसे होगा तो फिर मुझे नहीं लगता कि कुछ हम काबू पा पाएंगे। और दूसरी चीज़ ये, कोविड प्रोटोकॉल्स का जो उल्लंघन है उसके ऊपर आप सख्ती से कार्रवाई कीजिए। ये सुनिश्चित कीजिए कि फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ आर्थिक गतिविधियां चलें, मध्य प्रदेश की जनता चैन की सांस ले, राहत की सांस ले। ये कह देना कि जनता ही जिम्मेदार है तो ये गलत होगा। जनता के ऊपर आप जनता के ऊपर प्रशासन लेके बैठे हुए हैं, काम कीजिए। ठीक, गोविंद मालू जी, मध्य प्रदेश की वैक्सीनेशन पॉलिसी को बताइए अब, क्योंकि बहुत सारे सवाल अब्बास हफीज की तरफ से पूछे गए हैं। मेरा सवाल यही, वैक्सीनेशन पॉलिसी क्या है मध्य प्रदेश की? देखिए, वैक्सीनेशन पॉलिसी तो स्पष्ट है कि वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को लगे, लेकिन उनका सिस्टम बनाया गया। देखिए मकसूद भाई, ये कांग्रेस तो निराशावाद के गर्त में है। इनके यहाँ पश्चिम की खिड़की जिसमें सूर्यास्त से दिखता है, दूसरा तो दिखता ही नहीं उनको। मैं समझता हूं कि जितना वैक्सीनेशन का ड्राइव इतना अच्छे ढंग से, व्यवस्थित ढंग से प्रेरित करके चलाया जा रहा है मध्य प्रदेश में, ऐसा किसी दूसरे राज्य में नहीं है। और जहां तक सवाल है कि 7 दिन चलाना चाहिए, एक दिन उसको लेना, सेकंड डोज और फर्स्ट डोज, एक तरफ कह रहे हैं कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए, दूसरी तरफ कह रहे हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता है कि जब लोग जा रहे हैं, कोविड प्रोटोकॉल की भी जरूरत है कि नहीं है, और बच्चों के वैक्सीनेशन की भी जरूरत है कि नहीं है। फर्स्ट डोज लग रहा है तो तकलीफ है, सेकंड डोज एक दिन लग रहा है उसमें तकलीफ है। ये एक सिस्टम बनाया गया है। सेकंड डोज के लिए भी प्रेरित करने के लिए लोगों की भीड़ न लगे, लोग बड़ी संख्या में प्रेरित हो रहे हैं, इसलिए ये सब व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि भाई उनको भी लगे, लेकिन ये व्यवस्थाएं, सेकंड डोज भी लगे और बच्चों को भी लगे।
ये जो जब व्यवस्थित तस्वीरें तंत्र सामने का, आती है वैक्सीनेशन सेंटर से, सागर ये से लेकर व्यवस्थाएं शाजापुर तक की सरकार ने तस्वीरें की हैं। आती हैं, और तो सरकार ये के पास व्यवस्था में, देखिए, अव्यवस्था सरकार की के मंशा तौर पर ठीक क्यों नहीं हो- सामने आती है? प्लीज आप जरा बता दीजिए। देखिए, मैंने कहा है, देखिए व्यवस्थाएं लोगों पर डंडा नहीं चलाया जा सकता। हमेशा ही लोकतंत्र है, लोक कल्याणकारी राज्य है, इसमें प्रजातंत्र से काम चलता है। हमेशा डंडे के बल पर ये कह रहे हैं कि दंड, अरे मास्क के लिए दंड करते हैं, मास्क लगाने नहीं लगाने पर दंड किया जाता है। कितने लोग दंड भर रहे हैं? अब दिल्ली में, मुंबई में, इंदौर में, भोपाल में मास्क नहीं लगाएंगे, दंड भर देंगे। देखिए, ये और क्या कर सकते हैं? इतना शादी यहाँ हो रही, अगर शादी में 100 लोगों की परमिशन दी, आज एक शादी में साहब, आज सबसे बड़ी बात जो है, सबसे बड़ा विषय जो बना हुआ है वो वैक्सीनेशन की। देखिए, ये लोगों को समझना पड़ेगा और हमको भी अवेयर, और जनप्रतिनिधि को भी अवेयर रहना पड़ेगा। हम क्यों नहीं बुराई ले सकते? कांग्रेस के कार्यकर्ता क्यों नहीं जाके देख सकते, क्यों नहीं समझा सकते? भारतीय जनता पार्टी ने सड़क पर उतर के समझाई थी लोगों को। भी होगा यहाँ पर कोर्ट प्रोटोकॉल का पालन करने के, मास्क लगाने की, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए बात करने से कुछ नहीं होगा, काम करने से होगा। पर उपदेश कुशल बहुत दे रहे, ये नहीं चलेगा। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, जनता में प्रेरणा दे रही है, जनता प्रेरित हो रही है वैक्सीनेशन के लिए, और जो सिस्टम चल रहा है उससे जनता कोई नाराजी नहीं है। और भीड़ न बढ़े, इसके लिए अलग अलग दिन उसके लिए जनता तो प्रेरित हो रही है, आप लगा कब पा रहे हो? लगा पा रहे हैं भाई, लगा पा रहे हैं, देखो जाके जगह। देखिए मकसूद साहब, मैंने 17 सबसे लाख पहले एक ही बात उस दिन आप कहाँ थे? वैक्सीनेशन की पॉलिसी को ये स्पष्ट करे ना कि क्यों नो वैक्सीनेशन डे बनाया गया मध्य प्रदेश के अंदर। ये कोई उपलब्धि है हमारी? क्या ये कोई इवेंट है? नो वैक्सीनेशन डे बनाया जाएगा, एक दिन कोविशील्ड लगाई जाएगी, एक दिन कोवैक्सीन लगाई जाएगी। कोविशील्ड लगवाने वाले घर पे बैठे, कोवैक्सीन लगवाने वाले आए, अगले दिन वो घर पे बैठे। ऐसे आप सुनिश्चित करेंगे मध्य प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य का खिलवाड़ कर रहे हैं? वैक्सीन और कोविशील्ड दोनों मध्य प्रदेश की जनता वैक्सीनेशन के लिए आ रही है आपके पास, पर आप लगा नहीं पा रहे। स्पुतनिक भी अच्छा, आएगी, मालू साहब, एक मॉडर्ना बात भी आएगी, बताइए। सब आएगी, तो वो जिसको लगेगी वही आपकी लगेगी। जिम्मेदारी है, रोज लगाइए ना। सब सरकार के पास पूरी सुविधा व्यवस्थाएं हैं। आप अपनी कोवैक्सीन भी है, कोविशील्ड भी है। आपने बहुत अच्छा काम कर दिया, जनता पे एहसान कर दिया, कोविशील्ड लगेगी, कोवैक्सीन लगानी, कोवैक्सीन लगेगी। सरकार ने जनता के लिए इसमें ऑप्शन दिया है। आप कह रहे हैं कि कोविशील्ड वाले आ जाएंगे, कोवैक्सीन वाले आज नहीं आएंगे, वो घर पे बैठे। मैं ये नहीं कह रहा कोविशील्ड वाले को कोवैक्सीन लगा दीजिए और कोवैक्सीन वाले को कोविशील्ड लगा दीजिए, पर आपने दिन जो है ना वो कर दिए हैं कि आज का दिन सिर्फ उनको लगेगा, आज का दिन आपको नहीं लगेगा। ऐसे हम नहीं काबू पा पाएंगे मालू साहब। हमारे अगर हम ऐसे चलेंगे तो हम तीसरी लहर के अंदर बहुत ज्यादा तबाही देखेंगे। डॉक्टर अग्रवाल, मौका है भाई, आप एक बड़ी संख्या के अंदर जो गोविंद मालू जी एक सेकंड तक चल रहे सेंटर, रुकिए जरा, डॉक्टर साहब से बात कर लेने दीजिए। सुबह से रात तक डॉक्टर साहब, आपने दोनों लोगों को सुन लिया, कोई सेंटर को, एक सरकार के हैं, दूसरे विपक्ष के हैं। सवाल बहुत सीधा सा है, अगर यही हालात रहे, एक दिन में आप लाखों लोगों के वैक्सीनेशन कर देते हैं, फिर अगले दिन वो वैक्सीनेशन कुछ सैकड़ों में आ जाता है, थोड़ा बहुत बढ़ता है तो फिर वो हज़ारों में सिमट जाता है। कहीं वैक्सीनेशन सेंटर पर बहुत भीड़ होती है कि डोजेस कम पड़ जाते हैं, कहीं वैक्सीन की कमी हो जाती है। तो ये व्यवस्था है या फिर ये अव्यवस्था है? और अगर ऐसे ही हिसाब चलता रहा तो हम कैसे निपटेंगे तीसरी लहर से? मुझे प्लीज़ समझाइए आप। देखिए, ये चीज़ ऐसी है, ये बीमारी ऐसी है कि जब तक हम एक दूसरे पे उंगली उठाते रहेंगे तो सब मरेंगे। जिस देश में ये हो रहा है वो सब के साथ प्रॉब्लम हो रही है। पेंडेमिक है, पूरे सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में हो रहा है। हर जगह प्रॉब्लम्स हैं, हर जगह की अपनी लिमिटेशंस हैं। हमें अपना, पब्लिक को अपना, गवर्नमेंट को अपना, हर एक को अपना अपना देखना पड़ेगा। तो आप गवर्नमेंट अगर कितना फीजिबल है, अगेन मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता कि मास्क पे फाइन लगाए, कितनों पे फाइन लगाए। कई जगह लग रहा है, लेकिन कितना स्ट्रिक्टली लग पाए, कितना उसको फीजिबल है, पॉलिटिकली फीजिबल है कि नहीं, वो एक अलग मुद्दा है। बट पब्लिक उसको फॉलो नहीं कर रही है। अब हर जगह एक, मैं बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं करूंगा, कोई भी स्टेट हो, हिंदुस्तान में इतने स्टेट्स हैं, हर गवर्नमेंट है, किसी भी स्टेट में फॉलो नहीं हो रहा है ये चीज।
हर स्टेट का सीएम पब्लिक पे जाके मुंह पे मास्क नहीं लगा सकता है, वो पब्लिक को ही फॉलो करना है। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वैक्सीनेशन करवाए, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करना पब्लिक की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि सब अपनी अपनी जिम्मेदारी पब्लिक अगर ये सोचे कि अच्छे सिर्फ तरीके से गवर्नमेंट ही सब अंजाम कुछ कराए तो दें, फिर अपना बच्चा उनका नहीं 100% मरेगा। देने की कोशिश करें। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो वैक्सीन उपलब्ध करवाए, वैक्सीनेशन करवाए। लोगों की जिम्मेदारी है कि वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाएं, और अभी भी नहीं अपनाएं तो फिर अब संभलने का ज़्यादा वक्त है नहीं, तीसरी लहर दरवाजे पे खड़ी हुई है। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल हमें रुकना होगा, वक्त इतना ही आज, बहुत माफ़ी के साथ। छोटे से ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ की बात।